हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो टाइलें हैं वो समचतुर्भुज के आकार की हैं। तो मान लीजिए कि हमारा समचतुर्भुज के आकार की ये एक टाइल है और इसका हमें विकर्ण भी दिया गया है 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लंबाई का। तो ये मान लेते हैं पहली विकर्ण है जो कि हमें कितना दिया है, ये हमें 30 सेंटीमीटर दिया है। और दूसरा विकर्ण इसको मान लेते हैं, तो ये हमें कितना दिया है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी तरह के 3000 टाइलें हैं और 3000 टाइलों को एक फर्श पर बिछाया गया है। तो मान लेते हैं कि ये फर्श है, इसी फर्श पर इस तरह की 3000 टाइलों को बिछाया गया है। तो हमसे पूछा गया है कि इस फर्श को पॉलिश कराने का व्यय कितना होगा, यानी कि इस फर्श को पॉलिश कराने का खर्च हमसे पूछा है। तो देखिए कैसे बताएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे और जो फर्श का क्षेत्रफल आएगा उसका हम जो हमें दर दिया गया है 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो दर में गुणा कर देंगे इसके क्षेत्रफल का, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि इस फर्श पर इस तरह की 3000 टाइलें बिछाई गई है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस तरह की एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर उसमें 3000 का गुणा कर देंगे, तो हमारा इस फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको करके बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले फर्श का क्षेत्रफल। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल। अब फर्श का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए मैंने आपको अभी बताया कि इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक टाइल का क्षेत्रफल और इसमें हम गुणा कर देंगे 3000 का। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस फर्श का क्षेत्रफल निकालना है और फर्श पर इस तरह की 3000 टाइलें बिछाई गई है। तो अगर हम इस तरह की एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल के 3000 से गुणा कर देंगे तो हमें इस फर्श का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए एक टाइल का क्षेत्रफल है तो ये हम कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमें पता है कि जो टाइल है ये समचतुर्भुज के आकार की है। तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है हमारा सूत्र, ये होता है 1/2 गुणा में d1 गुणा d2। ध्यान देना, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का एक और सूत्र होता है, ये होता है हमारा बेस इंटू हाइट। लेकिन ये वाला सूत्र हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों, हम ये वाला क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए d1 और d2 क्या होता है, दोनों विकर्ण होता है। तो इसमें हमें दोनों विकर्ण दिए गए हैं, इसीलिए ये वाला सूत्र ही अप्लाई करेंगे, ये नहीं करेंगे। ठीक है, फिर गुणा में क्या है 3000। अब देखिए इसमें d1 और d2 का मान रखेंगे। तो सबसे पहले हम d1 का मान रखते हैं। d1 क्या होगा, d1 हमारा इसमें पहला विकर्ण हो जाएगा और d2 ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले d1 लिख लेते हैं, ये हमारा है 30 सेंटीमीटर। ध्यान देना, आप d1 ये भी ले सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो हमें दर दिया गया है वो तो हमें मीटर में दिया है, यानी 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर। लेकिन जो ये हमें विकर्ण दिए गए हैं ये तो सेंटीमीटर में दिए हैं, तो इसीलिए दोनों के यूनिट्स अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे कि यूनिट्स को एक जैसा करेंगे। तो देखिए 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि 30 में 100 का भाग कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये हमारा 30/100 ये मीटर में चेंज हो गया। ऐसे ही d2 यानी कि दूसरा विकर्ण, ये हमें 45 सेंटीमीटर दिया है, इसको भी मीटर में चेंज करने के लिए 45 में 100 का भाग कर देंगे। तो 45/100 ये भी मीटर में चेंज हो गया। तो अब यहाँ पर ये 1/2 एज इट इज गुणा d1 क्या है, अब d1 हम ये लेंगे यानी कि 30/100, क्योंकि जो क्षेत्रफल आएगा हमारा फर्श का वो भी मीटर में ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ये मीटर में चेंज किए हैं, यही वाला लेंगे। और d2 भी ये लेंगे 45/100 गुणा में क्या है 3000।
अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा क्योंकि ये गुणा में है, ये भाग में है, और ये एक जीरो से ये वाला कटेगा, फिर ये एक जीरो से ये, तो सारे जीरो से जीरो कट गए। तो क्या बचा अब हमारे पास, एक गुणा तीन, तीन एकम तीन हो गया, गुणा में ये 45, गुणा में ये 3, बटे में क्या बचा है 2। अब इनका गुणा करते हैं तो देखिए 3 तिया 9, 9 हो गया, गुणा 45, तो हमें 45 का 9 से गुणा कर लेना है। 5 9 45 का 5, हासिल 4, 9 चौक 36 और 4 40, तो ये आ रहा है 405 बटे में 2। तो इसको अब हमें क्या करना है कि 2 से 405 को भाग करना है, तो यहाँ पर कर लेते हैं 2 से 405 को भाग, तो 2 दूना 4 हो गया, जीरो बचा, ये जीरो को यहाँ उतारेंगे, 5 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचा। अब इसके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से जीरो लगाएंगे, इसके बदले में यहाँ पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा अब 2 पंजे 10, कट गए सारे, तो ये आ रहा है हमारा 202.5। अब ये जो आया है ये हमारा मीटर में आएगा क्योंकि हमने जो सेंटीमीटर में था उसको मीटर में पहले ही चेंज कर दिया था। तो 202.5 मीटर, और ये स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है, तो क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं। तो ये आ गया हमारा फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी इस फर्श का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब हम अपना आंसर बताएंगे। तो देखिए इसके लिए हमें क्या कहा गया है कि जो दर है वो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, यानी इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश करने का जो व्यय है वो 4 रुपये है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश करने का व्यय, तो ये हमारा कितना है 4 रुपये है। अब हमें निकालना है इतने क्षेत्रफल पर पॉलिश करने का व्यय, यानी कि 202.5 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश करने का व्यय। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे कि 202.5 का गुणा कर देंगे इस 4 में, तो कितना आएगा देखिए करके देख लेते हैं। 202.5 और ये गुणा में 4, 5 चौक 20 का 0, हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10 का 0, हासिल 1, यह आ जाएगा 1, 4 दूना 8। अब देखिए इसमें हमारा पॉइंट के बाद एक अंक है, तो हम अपने आंसर में भी पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा 810, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ 0 हो तो इसको हम लिखते ही नहीं है, तो 810 रुपए यही हमारा आंसर है। यानी इस फर्श पर पॉलिश करने का व्यय कितना होगा 810 रुपए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।